रिजवी साहब ओनली दीज थ्री। आचार्य माफी चाहता हूं, आपको बराबर का टाइम दूंगा, आई प्रॉमिस, चाहे एक्सटेंड करूं चाहे ब्रेक ड्रॉप कर दूं। हाँ नहीं एक सेकंड, ओनली थ्री पीपल, सरवर साहब, रंगरेज जी एंड रिजवी साहब, ओनली दीज थ्री। रिजवी साहब आपने दोनों को सुना, अब मैं चाहता हूं ओनली दीज थ्री पीपल, हटाओ मेरे को। देखिए सबसे पहले तो मैं मुझे गाना, जब बार बार बाबर का जिक्र आ रहा है तो एक गाना याद आ रहा है, मैं क्या करूं राम मुझे बाबर मिल गया। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बहुत बड़ी उत्पत्ति, ये 21वीं सदी की एक बहुत बड़ी उत्पत्ति हो गई कि 16वीं सदी की कोई धरोहर थी बाबर नाम की, वो सामने आ गई। और ये ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा खजाना हाथ लग गया है भाजपा के, और उसी की वजह से अब वो पूरे चुनाव में, तमाम कामों में, अब अगर मंदिर की बात होगी तो बाबर आ जाएंगे, राजनीति की बात होगी तो बाबर आ जाएंगे, हाँ अगर सामाजिक बात होगी तब भी बाबर आ जाएंगे। तो ये इतनी बड़ी उपलब्धि भाजपा की है इस 10, 12, 11 साल में केंद्र की, और 7 साल सरकार की योगी जी की। तो इससे वो चुनाव जीतना चाहते हैं। अब जो बात आप कह रहे थे, मैं उस पर आऊँगा। अभी हमारे सरवर भाई कह रहे थे, कुरान की एक आयत है, वातसमू बिहब्लिल्लाहि जमीअ वला तफर्रकू, और तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, तफरका अंदाजी न करो। ये कुरान की आयत है और इसमें साफ साफ कहा गया है कि और तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। अब आप सरवर साहब बताइए कि क्या कहा, क्या कि आप जो है किस मसलक से ताल्लुक रखते हैं। तो ये सवाल मौलाना सज्जाद नुमानी साहब से पूछिए। नहीं एक मिनट, ओवैसी साहब से पूछिए। मैं वही कह रहा हूं, मैं जो राजनीति कर रहे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। एक नेता को जेल भिजवाते हैं, लेकिन मैं क्या, नहीं तो फिर किस में बात कर रहे हैं? सुनिए, फिर तंजीमें अलग क्यों? सुनिए, आपकी तंजीमें अलग क्यों? देखिए पर्सनल लॉ बोर्ड से, देखिए पर्सनल लॉ बोर्ड से एक ढांचा सुन लीजिए। सलमान नदवी साहब को क्यों बाहर किया गया? सरवर साहब, एक घर में फैमिली होती है, उसमें एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है, एक बाप होता है, एक बेटा होता है, एक बहन होती है, एक माँ होता है, एक चाचा होता है। एक मिनट सरवर साहब, एक मिनट रुक जाइए ना, मैंने तो आपके बीच में नहीं बोला। देखिए आप समझिए, फिर जब आप समझना चाहे तो समझिए, इस तरीके से बात नहीं होती सरवर साहब। मैंने तो कुरान की आयत पढ़ी, मैंने कुरान की आयत पढ़ी, आप सैयद नहीं, सैयद की बात कर रहे हैं, बाहरी की बात कर रहे हैं, वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम आ गया? आप बताइए, पूरी दुनिया जो है वो एक गांव है। प्रेम शुक्ला जी, तो फिर अगर कोई बीच में वासुदेव का है, कोई क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, नहीं आना चाहिए। आपको ऐश्वर्य नहीं आना चाहिए। मैं किसी के आराध्य पे नहीं बोलता हूं, जो मुझे पता नहीं। इसमें आराध्य क्या? हमारे आराध्य 1,24,000 साहब और सरवर साहब, कमाल हो गया। आराध्य क्या बात है? आप सरवर साहब से बात की। नहीं मैं वही कह रहा हूं। देखिए ऐसा है कि कुरान में एक बात हुई नहीं, दूसरे पे चले गए। अरे भाई अभी भारत की बात करो ना आप। नहीं, भारत की क्या बात करें, आप बताइए। क्या अगर आप ये कह रहे हो कि सैयद होना क्या गुनाह है? नहीं, सैयद होना गुनाह है क्या? नदवी मुसलमान है या नहीं है? सैयद होना गुनाह है क्या, बताइए आप। अरे अजीब मसला है, फिर उल्टी बात कर रहे हो। नहीं, सैयद का खानदान कहां से है ये बताइए। नहीं, सैयद का खानदान जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से है। जनाब फातिमा की तो हो गई बात, फातिमा जो वसल्लम बेटी थी, और मौला अली जो है वो उनके चचादार भाई थे, फिर जनाब फातिमा के शौहर थे, और उनसे नस्ल चली। अव्वल इमाम अली अलैहिस्सलाम, हसन अलैहिस्सलाम, हुसैन अलैहिस्सलाम, बाकर अलैहिस्सलाम, मूसा काजिम अलैहिस्सलाम, जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। सर आप हिस्ट्री में जा रहे हैं, किसी दिन आई विल, नहीं यही है। मैं देखिए हसन अलैहिस्सलाम, रिजवी साहब देखिए, ये पॉडकास्ट देखिए, आप इतना पॉडकास्ट करने लगे कि आप सब लोग मोनोलॉग के फॉर्मेट में, मोनोलॉग के फॉर्मेट में मत जाइए। मैं सजरा बता रहा हूं। मैं कह रहा था संभल में विदेशी मुसलमान कहां से आए? नहीं, संभल में विदेशी मुसलमान कहां से आए? आप कहां पहुंच गए? ये मोनोलॉग का फॉर्मेट नहीं, कोई विदेशी नहीं। प्रेम शुक्ला जी विदेशी नहीं, सब भारतीय हैं। सरवर साहब और 10 सेकंड आंसर, उसके बाद आचार्य जी के पास जा, इसलिए कोई विदेशी नहीं, चाहे वो जिस तबके। रिजवी साहब है आचार्य जी। ओके प्रेम जी आ रहा हूं। मुझे लग रहा है ये सब बकवास बात है। आज सरवर साहब बकवास कर रहे हैं क्या? नहीं आप ऐसे क्यों बोलते हैं, सब मत ऐसे। अरे भाई हम कह रहे हैं कि सब में उलझने की जरूरत क्या है? आज जो मुद्दा है उस पे बात करो। आज जो इशू, मैं मुद्दे पे तो बात कर रहा हूं, सरवर साहब मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं। ज्यादती हुई है, मैं कह रहा हूं गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए सरवर साहब के साथ ज्यादती, तो उसकी लड़ाई लड़िए ना। लेकिन ये कि कोई सैयद है, अरे सैयद में भी तो हो सकता है कि जालिम निकल जाए।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हो सकता है कोई मजलूम भी हो। हाँ, और सैयद थे तो क्या 72 करबला में कत्ल नहीं किए गए? सैयद तो थे, क्या उनके साथ जुल्म नहीं हुआ? सबसे ज्यादा अगर मजहबी एतबार से देखें तो मजलूम कौन है? जो सैयद हैं, जिनको 72 करबला में संभल की बात मैं कर रहा हूं, आप कहां चले जा रहे हैं? आप बताइए 72 जो सरवर साहब जल्दी 30 सेकंड आंसर। अब इतना नहीं सर, आप हिस्ट्री क्लास मत पढ़ाइए अभी यहाँ पे आप। हाँ, मैं संभल की बात कर रहा हूं, आप बिल्कुल हिस्ट्री में चले जाते। संभल साहब, सरवर साहब, सरवर साहब, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। ये बहुत बड़ी मुसीबत। सुनिए, ये परेशानी की बात है। आचार्य जी को गलत संदेश चला जाता है। अरे मैं ये अभी दे रहा हूं, कह ही नहीं सकता हूं मुसलमान होने के नाते कि फला गलत है या सही है। मैं जो हकीकत है उसको रख रहा हूं। रखिए हकीकत, कहां से संबंध है, रिश्ता है। सैयद तो हमारे लिए काबिल एहतराम है, मैं उस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा हूं। बात ये आ रही है कि आप कह रहे हैं बाबर मेरे रिश्तेदार है। अच्छा, तो फिर अकबर कौन है? बाबर के पोता अकबर एकदम रिलैक्स। हाँ, नहीं मतलब अकबर मुसलमान है क्या? अजीज खान, सबको एवरीवन ऑन है। आचार्य बोल रहे हैं, एक सेकंड, आप बोला, पूरा टाइम दिया। आप हमारा ऐश्वर्या जी के शो के अंदर कि ऐसा स्थिति लगी कि मुझे ऐसा लगा कि सबका डीएनए सामने आ गया। इस देश का डीएनए वास्तविक तौर पर राम का ही है। और यदि ये सब लोग इतिहास पढ़ने, अभी डिबेट में आरंभ हुआ था कि इतिहास, हम समस्या ऐश्वर्या जी ये है कि हम सब लोगों को इतिहास पढ़ाया ही नहीं गया। इतिहास पढ़ाया ही नहीं गया। अरे छोड़ दो, अभी कहाँ गए? सुन लिया बहुत, आपने सुन लो। मैं वास्तविक तौर पर इतिहास इस देश में जो घटा वो वास्तविक तौर पे अगर पढ़ा दिया जाता है, इस देश के अंदर जो कम्युनिस्ट इतिहास हम लोगों ने पढ़ा, अगर सत्य इतिहास पढ़ लिया तो वास्तविक तौर पे सबकी घर वापसी हो जाती। जो अभी बात कर रहे थे ना, ऊपर वाले राम का नाम लेकर बाबर कहां से आ गया, तो वो सत्य पता चल जाता है इस देश में क्या किया। मैं आपको एक बहस समझाता हूं कि एक बहस चल रही थी राम मंदिर के ऊपर, जो कोर्ट के अंदर थी, हाई कोर्ट के अंदर। जस्टिस अग्रवाल वहां उपस्थित थे और तीनों जज हाई कोर्ट के उपस्थित थे। वहां पर जिलानी साहब ने एक बात बोली कि ये मस्जिद वो नहीं है जिसको बाबर ने तोड़ा था, ये तो संभल की मस्जिद है। ऑन रिकॉर्ड है ये बात, मैं सत्य बोल रहा हूं। ऑन रिकॉर्ड है कि संभल की मस्जिद बाबरनामा के अनुसार से तोड़ी गई थी बाबर के द्वारा। आप लोग सब, अरे भाई साहब, मैं जो तथ्य बोल रहा हूं समझ लीजिए, ये तथ्य है। वकील साहब बैठे हैं वहां पे, वकील साहब से पूछ लूंगा मैं। तथ्य बोल रहा हूं, यहां पर बैठकर अगर इस देश के लोगों को बाबरनामा, बाबरनामा मैंने पढ़ा। अरे वो टाई लगा के आए आज वकील साहब। हिस्ट्री मैं कह रहा हूं यहां का तमाम व्यक्ति आक्रांताओं से रिलैक्स कीजिए आप थोड़ा। हर जगह बोलेंगे, वहां बैठे हैं हाल किया इस देश के अंदर, इतिहास ही नहीं पढ़ने दिया। मैं कह रहा हूं यहां के वास्तविक तौर पर मुसलमानों को पता चल जाए कि यूएई के शेख यहां के मुसलमानों को क्या कहते हैं, यहां के मुसलमानों को कौन है। आचार्य जी देखिए, आचार्य जी पता सबको है, आचार्य जी पता सबको है, कोई बोले या ना बोले पता सबको है। आई डोंट लाइक इट। हम सब भारतीय, हम सब हिंदुस्तानी। कोई हमारे हिंदुस्तानी भाई को, वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, बाहर अगर उसके साथ बदतमीजी होगी तो हम सब साथ खड़े हैं। एंडिंग कमेंट्स एवरीवन। अजीज खान साहब, प्रेम जी आ रहा हूं, आपको सबका जवाब देना है। अजीज खान साहब 30 सेकंड आंसर। देखिए ऐश्वर्या जी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो बार बार ये कहा जा रहा है कहां से आए, सब भारतीय हैं और सब अपने हैं। सबको एक दूसरे को गले लगाना चाहिए, किसी को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना नहीं चाहिए, उत्तेजित नहीं करना चाहिए। अपने नेताओं को समझाइए। पास चूंकि बहुत सारी कमियां हैं, वो अपनी कमियों को छिपाने के लिए आपस में भाईचारा को तोड़ना चाहती है और यही लगातार प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी आपसी इत्तेहाद की बात करती है, आपसी भाईचारे की बात करती है, लोगों को मिलने मिलाने की बात करती है, वो कभी नफरत की बात नहीं करती। और एक बात है कि उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, सरकार अगर आपको बनाने का मौका मिला है, जनता ने आपको मैंडेट दिया है, तो यकीनन आपकी जिम्मेदारी है कि उसका निर्वहन करें। अगर आप निर्वहन नहीं करते, इसका मतलब जनता के डॉक्टर अंसारी कहीं ना कहीं आप नकार। ओके अजीज साहब।